हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। देख लेते हैं आज का दिन भी रेंज बाउंड रहा, पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। खास करके बैंक निफ्टी तो एकदम रेंज बाउंड रहा। तो कल के दिन वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी का दिन है और वहाँ पर मूव आने की जो संभावना है, जो चांसेस है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ कि निफ्टी में आए, बैंक निफ्टी में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपायरी है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जीरो जीरो करने के लिए आएंगे, तो उन लोगों का पैसा जीरो करने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा। अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए तो आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करो या इन द मनी में काम करो। करंट एक्सपायरी में काम करना है तो भले ही थोड़ा महंगा माल आए, ज़्यादा क्वांटिटी बाई ना कर सको। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं करते हो तो वो भी एक अल्टीमेट क्या है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल ही है आपकी जो पोजीशन है, ठीक है। वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं हो सकेगी। वरना क्या करोगे, 5-10 रुपये वाला लोगे तो आप 1-1 हज़ार, 2-2, 3-3 हज़ार लॉट लेंगे, ठीक है। बाद में फेवर में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फेवर में नहीं आया तो क्या कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट ये देख सकते हैं। मैंने बोला था 21,900 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है। और 21,946.45 के अराउंड का ही ओपन है। और नीचे मैंने ये भी बोला था 21,800 से 810 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट है। और आज का लो देख सकते हो 21,793.10 का है। और उसके नीचे मैंने बोला था कौन से रिवर्सल के पॉइंट है वो भी देखने वाले हैं। 21,800 से 810 का लेवल, 21,740 या 21,525। और मैंने बोला था डेली चार्ट में अगर ये जो है हायर लो की कंडीशन है वो कंटिन्यू है। अब क्या हो गया है कि जो 21,900 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन कर दिया है। अब कहीं पर भी ऊपर जाए, 22,125 के ऊपर ना जाए, तब मार्केट की कंडीशन अब सेलिंग ऑन राइज वाली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सोच कर संभल कर काम करना। मिड कैप स्मॉल कैप के जो स्टॉक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और भी काफ़ी सारे जो रेशियो मतलब कि आप देख लो तो जो एक्सपेंसिव रेशियो की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो क्या है कि वहाँ पर भी लोग डर रहे हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कहीं पर भी 22,125 के ऊपर ना जाए और उसके नीचे जाए तो एक लोअर हाई माना जाएगा। और उसके बाद ये आज का लो कटे 21,793.10 का, जो 21,800 से 810 का लेवल है। तो वो बाइंग ऑन डीप वाली कंडीशन, मतलब सॉरी सेलिंग ऑन राइज वाली कंडीशन हो सकेगी। यहाँ पे थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग आए तो। लेकिन मान लो कि अगर 21,900 मतलब कि आज का जो आई 21,978.30 यानी कि जो है 21,980 या 22,000 के आजू बाजू का, ठीक है। मान लो कि उसके ऊपर का हाई करे और वापस ये 21,800 का लो ना करे, उसके ऊपर का हायर लो करता रहे तो चांसेस तेजी का रहेगा। लेकिन फिलहाल थोड़े वक्त में मंदी दिख रही है और उसका रीज़न ये भी है, अगर तेज़ी करनी है तो तेज़ी को निकालने के लिए मार्केट ज़रूर आएगा। और मार्केट की कंडीशन डेली चार्ट में सेलिंग ऑन राइज वाली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। जो भी ये पोजिशनल लेवल का वीडियो डालता हूँ सैटरडे संडे को डाल दूंगा, लेकिन बहुत ही कम लोग देखते हैं, कम रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन उन लोगों को इतना ही ज़्यादा नुकसान, इतना ही गैरफायदा हो रहा है अगर वीडियो देखे भी ना करे तो काम, ठीक है। और साथ ही साथ बोलता हूँ कौन से सेक्टर पे वीडियो चाहिए, कौन से स्टॉक्स चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो भी पोजिशनल इन्वेस्टर है उसके लिए भी हम कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप आइडिया दो, सुझाव दो तो हो सकेगा, ठीक है। और हम ये वीडियो अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि मोस्टली, ठीक है, मोस्टली जो पब्लिक है वो ऑप्शन ट्रेडिंग खास करके ऑप्शन बाइंग कर रही है, इसलिए ये अपडेट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे वीडियो नहीं बनाना है, स्टॉक्स पे नहीं बनाना है, बना देंगे। आने वाले भविष्य में कैसा फ्यूचर रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वैसे भी वीडियो बना सकते हैं। और जो पास्ट में परफॉर्मेंस किया है ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मिनिमम 5-10 लोग तो कमेंट करें, ठीक है। तो ही यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी पता चलेगा दोस्तों कि ये जो कंटेंट यहाँ पे बनता है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये देखिए 22,125 का जो लेवल है अब एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये सेलिंग ऑन राइज रहेगा या बाइंग ऑन डीप रहेगा वो तय कर पाना मुश्किल है। तो देखते ही 21,740 को टच करके वापस उसके ऊपर का हाई करे 22,000 के राउंड का, और वापस 21,740 ना आए तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर ऐसा होता है तो ये जो परफेक्ट टेक्निकल फॉलो करने वाले हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे और उन लोगों का स्टॉप लॉस है वो मार्केट खा जाएगा। अगर वो खा गया और जो तेज़ी हुई तो तेजो तरार तेज़ी हो सकती है। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है। और रिवर्सल के पॉइंट 21,740 21,525 है। और देख लेते हैं आज का मोमेंटम कैसा रहा, क्या रहा, ठीक है। मैंने डीपली सब कुछ आपको निफ्टी के बारे में हिंट दे दिया है। और कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया भी बता देता हूँ। उनसे पहले 15 मिनट 5 मिनट के बारे में देख लेते हैं,
ये 15 मिनट का चार्ट है, देख लो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जो मॉर्निंग में मंदी हुई वन वे हुई, उसके बाद साइडवेज था सेकंड सेशन, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटेजी परफेक्ट काम कर गई। ये जो आई उसके ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, 976.70, ठीक है, और 972.10 के अराउंड का ही क्लोज है ये भी, ठीक है, 4 पॉइंट कम है। तो यहाँ पर भी कोई एसएल नहीं होता है। लो टूटते अगर आपने मंदी कर ली होगी तो हाई टूट के कोई भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया तो मान लो कि 5 मिनट स्ट्रेटेजी के मुताबिक कोई जो एसएल है वो हिट नहीं हुआ होगा, ठीक है, एकदम सिंपल। उसके बाद दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए वन वे डाउन, उसके बाद देखिए सेकंड हाफ में रेंज बाउंड और थोड़ा बहुत किया कि 820 से 860 तक आने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो क्या है कि उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता है मार्केट, ठीक है, सारे जो ऑप्शन बायर है उसके एसएल खाने के लिए, ठीक है। 20-40 पॉइंट अप, 20-40 पॉइंट डाउन, 20-40 पॉइंट अप, 20-40 पॉइंट डाउन, उनसे क्या होता है कि जो ऑप्शन बायर होते हैं आउट ऑफ द मनी के, खास करके उसके सारे पैसे जीरो हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखाने की कोशिश करता हूँ। 21,810 वाला तो आ गया, तो 21,740 जाहिर सी बात है, अगर यूज गैप डाउन ना खुले तो 21,740 है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 21,000 जो 900 का एरिया है, 900 से 950 या 940 का एरिया, मतलब कि जो ओपन है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कि 85 पॉइंट ऊपर यहाँ से जो आज का क्लोज है वहाँ से 21,900 से 940 का एरिया, और नीचे 21,740, तो ये 60-70, मतलब कि वो भी 75 से 80 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो क्या है कि 80 पॉइंट का ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच जो क्लोज आया 21,815 या 817.45 पकड़ लो तो, ठीक है। तो ये कल का सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया उसके मुताबिक काम कर सकते हो। बैंक निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी में ये देख लीजिए, मैंने बोला था ना अगर लंबी कैंडल हुई तो यहाँ पे जो है, ठीक है, वो एक इनसाइड कैंडल भी बन सकती है या कुछ दिन एक रेंज में रह सकती हो। तो ये देख सकते हैं 46,400 से 440 का जो एरिया है वहाँ पर ही ओपन हुआ और क्लोज भी वहाँ उसके आजू बाजू आया है 46,384.80 का। और हमें क्या लग रहा था 46,310 से 46,300 का जो एरिया था, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन शायद खींचा है या नहीं मेरे को याद नहीं है, वहाँ पे काफ़ी देर घूमा था दोस्तों आज, ठीक है। देख लेते हैं 5 मिनट 15 मिनट में ज़रूर पड़ेगी तो एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जैसे जो वीडियो के जो पोजिशनल स्पॉट लेवल के वीडियो बनाए थे जहाँ पर ट्रेंड लाइन था वही अभी का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ना कोई छेड़खानी की है। कभी करंट लेवल होता है तो इधर उधर ट्रेंड लाइन कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, ताकि आपको आइडिया है कि हमारे जो लेवल का प्रेडिक्शन है किस तरह से एक्यूरेट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए एक रेंज में था और 46,415 के आजू बाजू ही जो है क्लोज है 46,385 का, और 46,300 से 310 का जो लेवल था हमें लग रहा था अगर वो ब्रेक डाउन हो गया तो 45,970 का जो लेवल है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। क्या है कि निफ्टी ने एक नया लो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एक नया हायर लो है वो है, ठीक है, लोअर लो नहीं है। अब 45,655 का ब्रेक डाउन होगा तो मंदी होगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो निफ्टी वीक दिख रही है और बैंक निफ्टी का रिवर्सल का चांसेस ज़्यादा है और मंदी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, ये इनसाइड कैंडल बन गया, इसका हाई कटे तो वन वे चला जाए, या फिर 46,735 का जो लेवल है उसके ऊपर जाके एक 45,970 के आजू बाजू का लो है उसके ऊपर का लो करे। कौन सा लो है 46,000, ये जो है वो 46,022 का है, तो 46,000 भी आप पकड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये लो गया तो बाद में क्या है कि निफ्टी जैसी सिचुएशन हो जाएगी तो वहाँ पे क्या है कि थोड़े बहुत नेरेटिव है बदलना पड़ेगा। वो लेवल कौन सा है 45,661.75 का लो है, लेकिन 45,665 का जो लेवल है वो आता है 655 का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर घूमने के बाद जो है वो अपसाइड गई थी बैंक निफ्टी और एग्जैक्टली वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद का हायर लो ये है, उसके बाद का हायर लो ये है। अब मान लो कि ऊपर जाए और उसके बाद का हायर लो यहाँ कहीं पर भी आता है, ठीक है, ये 46,416 के अराउंड मान लो कि 46,740 चला जाए
और वापस 46,400 के अराउंड आए और ये 46,000 का लो नो कटे तो एक हायर लो है, तो वो बुलिश प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहने वाला है रहेगा। तो ये जब तक ब्रेक नहीं करता बेरिश प्रोजेक्शन के साथ तब तक हम कंफर्म मंदी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशन बाइंग ऑन डीप है, लेकिन कहाँ पे कैसे कुछ सोच समझ कर करना, क्योंकि कंटिन्यू ये मार्केट आपको बाइंग में भी कमाने नहीं देगा। ये देखिए जो बायर है, ठीक है, मंदी हुई तो लंबी लंबी पूछे है, तेज़ी भी होती है तो ये देखिए नीचे साइड लंबी पूछ बनाती है, ठीक है। तो क्या है कि मंदी करती है तो मंदी वालों को निकाल देती है, उसका कॉन्फिडेंस हिला डालती है, उसके बाद मंदी आती है। और अगर बायर है तो बायर को निकाल देती है, उसका कॉन्फिडेंस हिला देती है और उसके बाद तेज़ी आती है, ठीक है। तो कहीं पर वन वे मार्केट आसानी से कमाने नहीं दे रही, और ख़ास करके जो यंग जनरेशन आई है उसके पास जो है वो टेक्निकल का नॉलेज भरपूर है और वो सीखते रहते हैं चाहे कहीं से भी, ठीक है। तो मार्केट उसको भी अच्छी तरह से पनिश करती है, और जो टेक्निकल परफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो उन लोगों को तो ज़्यादा लॉस करवा रही है आजकल मार्केट, ठीक है। आपने काफ़ी पुराने एक्सपर्ट्स भी अगर देखे हैं या देखे या आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें उसके बारे में आपके क्या ख्यालात है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो। अब कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया देख लेते हैं कौन से रहेंगे। तो ये 46,200 के अराउंड का रहेगा, ठीक है। 46,185 का तो आ रहा है, 46,200 वो है। वहाँ से कितना डिफरेंस है, 185 पॉइंट का, यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डिफरेंस है। और ऊपर 46,570 या 580, या मतलब कि आज का जो आई है 46,600 वो एक 46,200 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और 46,600 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। ये देख सकते हो, या 580 भी ले सकते हो, 46,580, ठीक है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ये देख लीजिए, ठीक है, इस कैंडल का जो है वो ओपन, इस कैंडल का जो है परफेक्ट आई, ठीक है। 46,580 भी पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी ये देख सकते हो ये जो लेवल है, ठीक है। अब 5 मिनट 15 मिनट में कैसा रहा ये देख लेते हैं। कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बता दिए है बैंक निफ्टी में। तो ये देखिए निफ्टी में वन वे गिरावट आई और बैंक निफ्टी में ये देखिए 2 कैंडल है अप साइड और उसके बाद डाउन साइड, और धीरे 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 कर करके डाउन, ठीक है। और पुट बायर कमाल ऐसी मंदी नहीं आई है, धीरे धीरे झटके देती आई है बीच बीच में। ये देखिए धीरे धीरे अप और लंबी पूछा, तो यहाँ पे भी कॉल बायर का कॉन्फिडेंस तो हिल ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वन वे डाउन, वहाँ पे वापस अप साइड बड़ी पूछ, ठीक है। तो किसी को कॉन्फिडेंस में ही नहीं आने दिया और चार्ट एकदम ऑप्शन बायर का था ही नहीं, ये देखिए, ठीक है। और ये 46,400 का ब्रेकडाउन किया तो थोड़ी बहुत मंदी हुई 46,258 तक, लेकिन वहाँ से वापस जो रिवर्सल ले लिया तो वापस 46,400 को टच करने के लिए गया और वापस डाउन साइड आया। तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा, ठीक है। तो अगर लेवल अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो जितना हो सके इतना अपने ग्रुप के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कौन से टाइप के वीडियो चाहिए टॉपिक हमें ज़रूर सजेस्ट करें, और किस टाइप से चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करने की जो कोशिश है वो ज़रूर करें। जैसे जैसे वक्त मिलेगा, आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो इंटरेस्टिंग वीडियो भी आते चले जाएंगे। तो क्या है कि हम एक सूची भी बना रहे हैं, तो जितने भी जो लोग सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे सकते हैं, या अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है अगर हमारी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। 175 तो नहीं, सॉरी 135 पब्लिक थी, तो आज नियर अबाउट 500 से 550 लोग हैं, ठीक है। 150 से 550 लोग हो गए हैं, और उसका रीज़न ये है यहाँ पे क्वालिटी पब्लिक आती है। जो लोग हैं, ठीक है, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखकर चले जाने वाले वो यहाँ पर नहीं आते हैं, ठीक है। सब जगह होके आए हैं और हमारे साथ कोई जुड़ता नहीं है, और अगर एक बार जुड़ जाए तो बाद में हमें छोड़ता नहीं है, ये हमारी खासियत रही है। तो हमें अब ग्रोथ में थोड़ी स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारा काम अच्छा है, आपको रिजल्ट मिले, हम अपने आप को प्रूव कर सके तो ही हम आपसे सपोर्ट मांगते हैं, वरना नहीं मांगते हैं। और आज तक यह काम हमने किया है,
अगर कोई भी शंका है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।